Pakistan and South Africa are going to play a three-match T20 series in Qaddafi Stadium, Lahore. और ये सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उसके बाद जब पाकिस्तान ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ में साउथ अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दी। पहली सीरीज़ थी बाबर आजम की और एक ज़बरदस्त सीरीज़ गई जहां पे उन्होंने 2-0 से शिकस्त दी साउथ अफ्रीका की साइड को, जिसको क्विंटन डिकॉक लीड कर रहे थे। कुछ पाकिस्तान के वीक लिंक्स थे लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस थी और करेक्टर था। चाहे वो फवाद आलम का नाम उसमें शामिल हो जाए, चाहे फ़हीम अशरफ हो, चाहे बाबर आजम की खुद की कप्तानी हो, या फिर यासिर शाह का एक मैच के अंदर शानदार स्पेल हो, नुमान अली की बात की जाए, या चाहे उस स्पेल की बात की जाए जो कि हसन अली और शाहीन शाह अफरीदी ने किया था। ओवरऑल पाकिस्तान हैज़ शोन वंस अगेन कि इस टीम की पोटेंशियल, और इसको राइट ऑफ जो कर देते हैं कि पोटेंशियल नहीं, ये जीत नहीं सकते, वो सारी बातें गलत हैं और पाकिस्तान डोमिनेट कर सकता है ऑन देयर ओन विल। और पहली सीरीज़ थी बाबर आजम की जिसमें कुछ हम कह सकते हैं कि उन्हें सीखने की अभी ज़रूरत है, लेकिन ओवरऑल व्हेन ही सीज के वो उसने ये सीरीज़ 2-0 से जीती है, तो देन ही इज़ गोइंग टू बी अ लॉट सेटिस्फाइड आफ्टर सीइंग दीज रिजल्ट्स. And now let's talk about that. What can Pakistan expect, and what is going to be in Qaddafi Stadium, Lahore, between Pakistan and South Africa? And कल पहला T20 है, तो उसमें बहुत से लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान आर वेरी सुपर पावरफुल बिकॉज दे हैव a great side, they have home conditions, and they are going to play against a side which is B team of South Africa. Now क्या बी टीम आई है साउथ अफ्रीका की, और पाकिस्तान की क्या होने जा रही है पॉसिबल 11, इस पे करेंगे अभी बात। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका स्क्वाड के ये किस हद तक एक मजबूत टीम है, एंड कैन दे कम्पीट पाकिस्तान इन देयर होम कंडीशंस एंड अगेंस्ट अ टीम विच हैज़ अ लॉट ऑफ फायर पावर एंड ग्रेट पेसर्स। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। देखिए उनके पास ओपनर एक मौजूद हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, हैंड्रिक्स, एंड देर वाज अ टाइम के बात हो रही थी कि हाशिम आमला खेलेंगे या रेसा हैंड्रिक्स इस टीम का पार्ट होंगे। उसके अलावा इनके पास मिलर है टीम में। इसके अलावा इनके पास कुछ और प्लेयर्स हैं लाइक जूनियर डाला है, उसमें उसमें स्पामला हैं, उसमें तबरेज़ शमसी हैं। सो दिस टीम कैन कम्पीट एंड दे आर बी टीम, बट दिस इज़ अ T20 क्रिकेट फॉर्मेट, दिस इज़ वेरी लिमिटेड फॉर्मेट और बड़ी तेज़ क्रिकेट होती है। इसमें ज़्यादा पता नहीं चलता कि मोमेंटम किस टीम की तरफ शिफ्ट हो जाए और कितनी जल्दी शिफ्ट हो जाए। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ competition एंड पाकिस्तान कैन नॉट टेक साउथ अफ्रीका वेरी लाइटली। सो इफ़ दे कैन नॉट टेक दैम लाइटली देन लेट्स सी कि पाकिस्तान की ये जो टीम है, इस टीम में कितने प्लेयर्स हैं एंड कौन कौन है। चले पाकिस्तान का ये 20 रुकनी स्क्वाड देखते हैं कि कौन कौन इसका हिस्सा है एंड हु आर गोइंग टू मेक इट इन टू द 11। तो 20 रुकनी स्क्वाड आप देखें जिसमें बाबर आजम इस टीम का पार्ट है, देर इज़ हैदर अली एंड देर आर रिजवान एंड सरफराज इन दिस टीम। एंड इसके नीचे आप देखें आसिफ अली टीम में है, इस टीम में खुशदिल शाह मौजूद हैं। उसके अलावा अब आप देखें दानिश अजीज़, इफ्तार अहमद, आमिर यामीन एंड अमाद भट्ट एंड फ़हीम अशरफ एंड मोहम्मद नवाज़। स्पिनर्स में आप देखें तो आपको ज़फ़र कोहर मिलेंगे, उसमें आपको 2 लेग स्पिनर्स मिलेंगे, उस्मान कादिर एंड जाहिद महमूद। तो आप पेसर्स में आ जाए शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद हसनैन, हसन अली एंड हारिस रऊफ़। सो दिस इज़ अ 20 मेंबर्स स्क्वाड। पाकिस्तान के पास बहुत ऑप्शंस हैं मिडल ऑर्डर के अंदर, बहुत से प्लेयर्स हैं लाइक जो कि खेल सकते हैं नंबर 7 और नंबर 8 वाले कुछ प्लेयर्स हैं जो कि ऑलराउंडर्स हैं। उसके अलावा स्पिनर्स मौजूद हैं जितने चाहिए थे, ऑल्दो बोथ शादाब खान एंड इमाद वसीम आर नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस टीम। उसके अलावा पेसर्स में आप चाहें तो वहाँ पे भी ऑप्शंस हैं। सो दिस इज़ अ गुड स्क्वाड, बट हाउ कैन पाकिस्तान मेक अ टीम which will be the best team from this squad, although they have to rest a couple of guys who have a lot of workload. So अब मेरी टीम देखें, मे बी बहुत से लोगों को ये पसंद तो नहीं आएगी, बट आई हैव प्लेयर्स जिसमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ओपन कर रहे हैं। नाउ मैनी पीपल वुड से कि इट शुड बी हैदर अली हु शुड ओपन विद बाबर आजम, बट देखिए इफ़ हैदर अली गेट्स आउट अर्ली एंड बाबर आजम इफ़ ही हैज़ अ बैड डे, तो कैन यू ट्रस्ट मोहम्मद रिजवान कि वो मोहम्मद नंबर 3 पे आगे हैदर अली या बाबर आजम रोल अदा करे? आई थिंक रिजवान हैज़ हिज ओन रोल एंड ही शुड स्टिक विद दैट।
So therefore I have Haider Ali at number 3 and Rizwan and Babar as openers. और नंबर 4 पे आप देखें तो आई हैव इफ्तिखार अहमद एंड नाउ मैनी पीपल वुड लाइक टू सी हुसैन तलत एट नंबर 4 और आसिफ अली एट नंबर 4. आई थिंक व्हेन यू हैव अ 20 मेंबर स्क्वाड देन यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस एंड देयर कम के किस एक्सपर्ट की ओपिनियन में कौन सा प्लेयर होना चाहिए. आप नीचे देखें कुछ दिल शाह मेरे पास मौजूद है. नाउ आई हैव दानिश अजीज एज वेल. I want to give confidence to Khushtil Shah because we should stick with him. We should give confidence and our management has to decide के वो किन players को वो team में रखना चाहते हैं and if they want to take them with the team, then those players should be part of Pakistan team. और दानिश अजीज के हवाले से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि ये कौन है, कहाँ से आए हैं और कितनी इनकी बैटिंग स्किल है कि नंबर 6 पे इनको दे देंगे. बहुत से लोग तो ये भी नहीं जानते होंगे कि ही इज अ लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर एज वेल और पाकिस्तान कैन यूज हिम फॉर कपल ऑफ ओवर्स, मे बी फॉर 2 ओवर्स और फॉर 3 ओवर्स. एंड यहाँ पे मे बी आप मोहम्मद नवाज को रख ले एंड पाकिस्तान की मैनेजमेंट हो भी सकता है कि मोहम्मद नवाज ही को रख ले. बट वाई आई एम गोइंग विद समवन लाइक दानिश अजीज. तो इसकी वजह डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर उनकी वो परफॉर्मेंसेज हैं जिसके अंदर वो अकेले सिंध की टीम को भी अकेले मैच जितवा देते हैं. ही कैन स्कोर सेंचुरीज एंड ही कैन बॉल कपल ऑफ ओवर्स. सो आई हैव दानिश अजीज देयर एट नंबर 6 इन माय टीम एंड नंबर 7 पे फहीम अशरफ. आई थिंक आई shouldn't be going to explain why I have Fahim Ashraf at number 7. I think his test performances and the stats and the performances and his character in last couple of months is just enough explanation. उसके बाद आई हैव हसन अली, आई हैव उस्मान कादिर. आई एम प्रेफरिंग उस्मान कादिर ओवर साहिद महमूद इन दिस टीम. और उसके बाद दो यंग बड़े ही तेज पेसर्स इन हसनैन एंड हारिस रऊफ. Now, a lot of people would say that it should be and it will be seeing the management of Pakistan or Shaheen Shah Afridi who will be playing at number 10 or number 11 instead of someone like Mohammad Hasnan. So, मेरे ख्याल में पाकिस्तान की मैनेजमेंट को वर्कलोड का भी ख्याल रखना है एंड दे हैव टू गिव रेस्ट टू कपल ऑफ प्लेयर्स एंड दे शुड बी स्टिकिंग विद दिस टीम but they should not overburden couple of players. So this is my team. And now you can comment that do you like it or not, and if you like this video then please share and subscribe this YouTube channel. Thank you.